हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा सार्थक अंक। क्या है? सार्थक अंक। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि यह एक केमिस्ट्री का भी टॉपिक है और ये फिजिक्स का भी टॉपिक है। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो तो फिजिक्स में पढ़ने की आपको फिर ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व कराऊंगा कि आपको समझ में नहीं आया कि आपने सार्थक अंक पढ़ लिया और आपका पूरा जो डाउट है सार्थक अंक से वो सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको समझो, लेकिन अच्छे से समझना। ठीक है, मात्र एक जीरो से मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझो कि ये जो सार्थक अंक होता है, ये सार्थक अंक होता क्या है, सार्थक अंक क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि भौतिक राशि तो आपको पता ही होगा, जैसे लंबाई हुआ, है ना, चौड़ाई हुआ, ठीक है, और ये ऊंचाई हुआ। ठीक है, ये कौन सी राशि हैं? भौतिक राशियां हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये कौन सी राशियां हैं? भौतिक राशियां हैं, है ना। तो अब देखो, इनको हम मेजर करते हैं तो कभी 2 मीटर आती है लंबाई, कभी 4 मीटर आती है, कभी 10 मीटर आती है, कभी 20 मीटर आती है, ऐसा सब इसमें होता है। तो क्या होता है बच्चों कि मतलब ये जो भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों के शुद्ध मापन के लिए, मतलब इनके जो शुद्ध मापन है उस शुद्ध मापन के लिए व्यक्त करने वाले जो अंक होते हैं, उन अंकों को हम बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक है, कैसे? जैसे मान के चलो कभी मैंने जो लंबाई है उसको मेजर किया और ये लंबाई आती है 0.0206, कभी ये लंबाई ये आ गई है ना, ये मीटर में। ठीक है, ये समझ लो आप। ठीक है, तो इसमें ये जो लंबाई है, इस लंबाई का शुद्ध मापन क्या है इसमें? अब ये नंबर तो बहुत बड़ा आ गया, अब लेकिन इसमें ये शुद्ध मापन क्या है? और वो शुद्ध मापन ही होता है सार्थक अंक। इसमें कौन से अंक हैं जो शुद्ध मापन को व्यक्त कर रहे हैं? उन्हीं अंकों को हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। ठीक है, अब मैंने तो इसमें बता दिया कि साफ 2, 0 और 6 इसमें सार्थक अंक है, लेकिन आपको तो नहीं पता। ठीक है, तो आपको समझने की अभी जरूरत नहीं है, अभी तो आप इसकी परिभाषा समझो। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बोल रहा है? किसी भी भौतिक राशि, अब भौतिक राशि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का जो शुद्ध मापन होता है, उस शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाएगा उन्हीं अंकों को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर अंकों है दोस्तों, हाँ, अंकों को बोलते हैं हम सार्थक अंक। ठीक है, तो अभी केवल आपने परिभाषा समझ ली। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि परिभाषा क्या है इसकी। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम इसको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो समझो। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या? कि शून्य क्या होता है और अशून्य क्या होता है। शून्य क्या होता है और अशून्य क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाई, शून्य तो क्या होता है? 0 होता है। अब अशून्य क्या होता है? जो 0 नहीं होता वो अशून्य है। जैसे एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, है ना, ये 9 तक का। ठीक है, ये कौन से अंक हैं? अशून्य अंक हैं। और ये कौन से अंक हैं? शून्य अंक। ठीक है, आपने समझा? हाँ, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो आप केवल जो दोस्तों क्या है, जो सार्थक अंक है वो केवल 0 के ऊपर डिपेंड करता है, 0 की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? सार्थक अंक। क्या? सार्थक अंक। ठीक है, अब समझो, देखो दोस्तों, अब यदि 0 मतलब किसी नंबर में कोई नंबर दिया है, कोई संख्या दी है, यदि उस नंबर या उस संख्या में 0 नहीं है, क्या? 0 नहीं है, तो वो सार्थक अंक होगा। तो वो सार्थक अंक क्या होगा? होगा। समझ रहे हैं ना? यदि किसी संख्या में 0 नहीं है तो वो पूरा सार्थक अंक होगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लिया मैंने बोल दिया 0. एक मिनट सॉरी दोस्तों, हाँ, जैसे मैंने बोल दिया 4.416। ठीक है, आप देखो इसमें 0 है क्या? नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सार्थक अंक है। ठीक है, जिसमें 0 नहीं है वो सार्थक अंक है। दूसरा, अब समझो, देखो
किसी भी नंबर में यदि जीरो जो है ना वो बाई ओर लगा है, किसी भी नंबर में यदि जीरो बाई ओर लगा है तो वो सार्थक अंक, जो जीरो होता है वो सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। सार्थक अंक में जीरो है ना वो नहीं गिना जाता। जैसे लिखा है 0.026, 0.026 लिखा है, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो जीरो है बाई ओर लगा है, जीरो बाई ओर लगा है तो ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो सार्थक अंक में नहीं गिनाया जाएगा तो सार्थक अंक में केवल क्या गिने जाएंगे, ये दो अंक। क्या, ये दो अंक है ना, जिनमें जीरो नहीं है, दो अंक गिने जाएंगे ना। तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, दो होगी। क्या होगी, दो होगी। समझ में आया आपको, ठीक है। इसके बाद अगला समझो। अब मैंने बोल दिया कि बाई ओर होंगे तो ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा जीरो, ठीक है। अब अगला समझो। अगला हमारा पॉइंट है कि यदि ये जीरो किसी भी संख्या के दाई ओर लगा है, क्या, किसी भी संख्या के दाई ओर लगा है तो वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। जैसे लिखा है 500, ठीक है। अब ये दाई ओर लगा है ना तो ये जो जीरो है वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे, सार्थक अंक में गिने जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी निकल कर आ रही है, 3 निकल कर आ रही है। आपको समझ में आया, ठीक है। मैंने कितने पॉइंट बताया आपको, 3, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर, जो कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या होती है जिसमें जीरो नहीं होता वो सार्थक अंक होता है। क्या होता है, सार्थक अंक, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, यदि जीरो किसी संख्या के बाई ओर है तो वो जीरो सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है। और आगे मैंने क्या बताया, यदि जीरो किसी संख्या के दाई ओर है तो वो सार्थक अंक में गिना जाता है, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, ठीक है। चलो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब फोर्थ पॉइंट इसको समझो। देखो फोर्थ पॉइंट दोस्तों ये है कि जो जीरो है, यदि ये जीरो किसी मतलब कोई दो अशून्य संख्याओं के बीच में आ जाता है, कोई अशून्य संख्याओं के बीच में आ जाता है। अशून्य संख्या जैसे 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, 4 बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो शून्य है, जो शून्य है दो अशून्य संख्याओं के बीच में आया। देखो ये अशून्य है और ये भी क्या है, अशून्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में आया। अगर ऐसा कभी कंडीशन बन जाती है कि शून्य दो अशून्य संख्याओं के बीच में आए तो उसको हम सार्थक अंक में गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 और ये 3। समझ में आया आपको, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमने आपको समझाया, ठीक है। अब हम इसके नियमों पे पहुंचते हैं कि इसके नियम क्या हैं। अब ये नियम आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने अब पूरा समझा दिया, ठीक है। चलो देखो तो इसका पहला नियम क्या है। तो इसका पहला नियम दोस्तों ये है कि बेसमस्त अंक, क्या, बेसमस्त अंक जिनमें जीरो नहीं होता, क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। मैंने तो पहले ही बता दिया था, ठीक है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, आपको जीरो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं है तो सबको गिन लो, कितना है, 1 2 3 में कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब इसमें जीरो है क्या, नहीं है ना, तो सभी सार्थक अंक, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो सार्थक अंक कितने हुए, 4 हुए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया 5 2 2 4 6, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, है ना। हाँ तो 5 होंगे, कोई दिक्कत है क्या, है ना, क्योंकि इसमें क्या शून्य नहीं है ना। अब जिसमें शून्य नहीं होता वो सभी सार्थक अंक होते हैं, तो ये हमारा हो गया, है ना। इसके बाद हम अगला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हमारा क्या है उसको देखो। अगला पॉइंट हमारा है कि यदि शून्य दो अंकों के मध्य में स्थित है तो वह सार्थक अंक होता है, होता है, कोई दिक्कत है क्या, है ना। अब देखो यहाँ पर जो शून्य है दो अशून्य अंकों के मध्य है, दो अंकों के मध्य है ना, आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये जो शून्य है वो सार्थक अंक कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंक होगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3। अब इसमें कितने हैं, तो इसमें 5 हैं, क्योंकि ये जो शून्य है वो तो दो अंकों के बीच में है ना, और दो अंकों के बीच वाला क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए, 5 हुए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है नहीं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो कह रहा है वह जीरो जो अशून्य अंक के बाई तरफ लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं कहलाता। हाँ मतलब इसका ये है कि जो शून्य, यदि शून्य
किसी संख्या के पहले है या बाई ओर है तो वो सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। जैसे आप देख लो, है ना। अब 0.252 में कितने अंक हैं, सार्थक अंक हैं? 3 है। हाँ 3 है ना, क्योंकि इसमें अंक तो टोटल 4 हैं, लेकिन ये 0 पहले है ना, बाई ओर है ना, तो फिर ये नहीं गिना जाएगा। तो ये कितने होंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है। इसी प्रकार इसमें आप देखो कितने सार्थक अंक हैं, 2 है ना, क्योंकि पहले वाला तो गिना ही नहीं जाएगा, तो 1 और ये 2। ठीक है। अब इसमें देखो कितना है, इसमें केवल 1 है ना। क्यों है, क्योंकि इसके जो पहले वाले हैं वो तो गिने नहीं जाने हैं ना, तो केवल क्या हुआ, यही हुआ ना, 1 है ना। चलो ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ, आपको समझ में आया। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम जाते हैं और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है, आखिर बोल क्या रहा है। ठीक है। चलो तो अगला पॉइंट है और हमारा लास्ट पॉइंट है, जो है हमारा क्या, 4th पॉइंट। ठीक है। क्या है, अशून्य अंक के बाद, क्या, अशून्य अंक के बाद, ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक के बाद दशमलव बिंदु के बाद। अब दशमलव बिंदु भैया ये है दशमलव बिंदु, है ना। जैसे एक मिनट रुकना दोस्तों। ठीक है। हाँ ये 5 पॉइंट, हाँ चलो ये लिख दिया। अब दशमलव बिंदु के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं, ये बोला इसने। मतलब 0 यदि किसी संख्या के दाई तरफ आएगा ना, मतलब बाद में आएगा ना, तो वो सार्थक अंक होगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अब बाद में आएगा मतलब ये इस टाइप से आ जाए, है ना, तो ये सार्थक अंक 0 कहलाएगा। सार्थक अंक में 0 गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं भाई, 3 है ना। कोई दिक्कत है क्या, कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें ऐसा आ जाता कि 5.00, तो इसमें सार्थक अंक आप बोलते कितने हैं, 3 है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, क्योंकि जो सार्थक जो 0 है ना, वो क्या हुआ, दशमलव के बाद आया ना, तो ये सार्थक अंक इसमें कितने हैं, 3 है। ठीक है। और किसी संख्या के बाद में आया तो वो तो सार्थक अंक होता ही है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक पॉइंट और देख लो बच्चों इसका, ठीक है, उसको समझो। जैसे मान के चलो कोई नंबर लिखा है 5.01 इंटू 10⁻12, 10⁻, कितना लिखा है, 12। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि सार्थक अंक बताओ कि सार्थक अंक कितने हैं। ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, आप इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें जो घात वाला सिस्टम रहता है उसमें हम सार्थक अंक को काउंट नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं। जो घात वाला होता है नंबर उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो सार्थक अंक केवल हमें किस में गिनना है, इसमें। ठीक है। अब इसमें हम गिनेंगे जो हमारे नियम है उन्हीं के अनुसार। ठीक है। तो इसमें सार्थक अंक कितने निकल के आ रहा है, 1 2 और ये 3। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3। ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का नंबर मिल जाए, है ना, 0.0201, है ना, ये 10 की पावर 100 आ जाए, है ना, या फिर 500 आ जाए, कितना भी आ जाए, ये मतलब जो पावर वाला सिस्टम रहता है उसमें हम सार्थक अंक नहीं काउंट करते हैं ना, तो केवल हम इसमें करेंगे। ठीक है। और इसमें कितने हैं, केवल 3 है। कितने हैं, 3। ठीक है। क्योंकि ये 2 तो गिना नहीं जाना है ना, ये गिना जाएगा, ये गिना जाएगा और ये। ठीक है। चलो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलो ए हो गया, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, एक पॉइंट और हमारा रह गया कि कोई भी जो वस्तु होती है उस वस्तु में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक साइड, या फिर मैंने बोल दिया एक गुलाब जामुन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी वस्तु है और ये भी वस्तु है। ठीक है। अब इस किसी ने बोल दिया कि एक साइड में सार्थक अंक कितने हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा अनंत हैं, क्योंकि जो वस्तु है उस वस्तु में अनंत सार्थक अंक होते हैं। क्या, अनंत सार्थक अंक होते हैं। ठीक है। ऐसे ये गुलाब जामुन है, इसमें भी अनंत सार्थक अंक होंगे। जैसे सेब का पूछ लिया कि एक सेब में कितने हैं, 2 सेब में कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा अनंत। सीधी सी बात, कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं। ठीक है। तो ये हमारा सार्थक अंक फिनिश होता है कि आपको, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट और लाइक करके बताएं कि सर हमें अच्छा लगा। ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।